से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आज हूँ जनकपुर धाम नेपाल, जहाँ पे माँ सीता की अपनी घर और इसी राज दरबार के अंदर माँ सीता बचपन से बड़ी हुई थी और यहीं पे खेला करती थी। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, क्या क्या दृश्य है आपको भी दिखलाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे आप ब्लॉग वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों जानकी मंदिर का है या जनकपुर धाम, किसी कालखंड में राजा जनक जी की अपनी रियासत हुआ करती थी, जो बिहार राज्य के सीतामढ़ी से 60 किलोमीटर की दूरी नेपाल के जनकपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1885 में शुरू हुआ था और 1911 में पूरा हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल लगे थे। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण मध्य भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी ने करवाई थी। यह मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ी राजपूत वास्तुकला पर आधारित है और दोस्तों 4860 वर्ग फुट में यह मंदिर फैला हुआ है। और दोस्तों इस मंदिर के निर्माण में कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रखा गया था। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे, उनकी राजधानी का नाम जनकपुर उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जो नेपाल के ऐतिहासिक और प्राचीनतम मंदिरों में से एक जनकपुर धाम मंदिर मानी जाती है। और इस राज दरबार की यहाँ देख ले मुख्य गेट और चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। और इसी प्रांगण में माँ सीता बचपनों के दिन में खेला करती थी और यहीं से पली बढ़ी और बड़ा हुई और फिर उनकी विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ हुई। इसका विवरण हम लोग रामायण के किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। और यहाँ पे आरती होती है। मैं सौभाग्य मेरा कि मैं माँ सीता जी के दरबार में आया हूँ और आज मुझे आरती देखने को मिली। और दोस्तों माँ सीता जी का स्वयंवर यहीं पे हुआ था, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने अपना वीरता का परिचय देते हुए धनुष बाण तोड़ी थी और माँ सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ इसी स्थल पे हुई थी, जो रामायण की धार्मिक किताब में हमें पढ़ने को मिलती है। और दोस्तों इस मंदिर में तमाम देवी देवताओं के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। बहुत ऐसे रहस्य हैं जो आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। तमाम देवी देवता इस मंदिर परिसर में स्थापित। या राम जय जय। आप मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मैं हर एक इस दृश्य को आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे विदेश से भी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं।
like that. Trying so with all the और यहाँ पे जानकी पथ, यानी कि ये आरती होती हुई और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नजारा इस मंदिर परिसर में हमें देखने को मिला। और यह मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम की। और दोस्तों यह हो गई श्री राम जानकी विवाह मंडप, जो प्रभु श्री राम और मां सीता की जो विवाह मिथिला रीति रिवाज से जो हुई थी, उसकी यहाँ पे दर्शन करने को आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के यह फोटो, उसके बाद आपको इसमें प्रभु श्री राम जी की जो विवाह हुई थी उस मंडप का दृश्य आपको मैं दिखला रहा हूं। शांति से बैठ के प्रभु श्री राम जी की और मां सीता की यह विवाह मंडप है। यही और इसी जगह पे उनकी शादी हुई थी। और साक्षी में कुछ हमारे साधु महात्मा भी बैठे हुए हैं और राजा दशरथ जी और उनकी अर्धांगिनी। और दोस्तों राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ काहे देत है गाली। क्योंकि साले और बहनोई की जो नाता होती थी इस मिथिला संस्कृति में, तो इसी रूप से गाली देकर उनका अभिनंदन किया जाता था। बाहर से ग्लास लगी हुई है, मैं किसी को जाने को नहीं दी है, तो मैं आपको बाहर से एक एक चीज बारीकी से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों राजा जनक जी की नगरी यानी कि जनकपुर धाम ब्लॉग आपको कैसा लगा? कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास करें। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।